क्या होगा जब अचानक से पूरी ही दुनिया में स्पेस से एलियन मीटोराइट्स गिरने लगते हैं और उनमें से निकलते हैं ऐसे एलियंस जिन्होंने कुछ ही समय में पूरी ही पृथ्वी तबाह कर दी। अब क्या ऐसे हालातों के बीच एक कपल एलियन से बचकर निकल भी पाएगा? चलिए जानते हैं 2024 की लेटेस्ट साई-फाई मूवी एक व्हाइट प्लेस डे 1 में, जो की फेमस साइंस फिक्शन हॉरर मूवीज एक व्हाइट प्लेस में तीसरा एडिशन है। अब कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर के एक नॉर्मल से दिन से होती है, जहाँ की सैम नाम की एक लड़की अभी एक नर्सिंग होम में एडमिट है। दरअसल सैम को कुछ ही समय पहले टर्मिनल कैंसर डिटेक्ट हुआ था और वो जल्दी मारी भी जाएगी, तो इसीलिए वो अपनी एक पालतू बिल्ली फ्रोडो के साथ इसी नर्सिंग होम में रहती है। और आज सभी पेशेंट्स को खुश करने के लिए हॉस्पिटल का नर्स रोबिन सबको मैनहट्टन शहर में एक थिएटर शो दिखाने ले जा रहा है। सो सैम भी बाकी सब पेशेंट्स के साथ अपनी पालतू बिल्ली फ्रोडो को साथ लेकर सबके साथ जाने लगती है, क्योंकि रूबिन ने उसे वादा किया था कि थिएटर शो के बाद वो उसे पिज्जा खिलाने ले जाएगा। वहीं सब बस से जाते हुए नोटिस भी करते हैं कि आज उनके शहर के ऊपर से कुछ ज्यादा ही फाइटर्स जेट्स उड़कर जा रहे हैं, जो कि अमूमन तो कभी नहीं होता, मगर अभी कोई इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सब थिएटर शो देखने लगते हैं। इसी बीच सैम की दोस्ती एक फैमिली से भी होती है, जिसमें कि हेनरी अपने बेटे और वाइफ के साथ आया हुआ था। अब जो कि शो कुछ खास नहीं था, सो सैम फ्रोडो के साथ बाहर घूमने लगती है और खाने के लिए कुछ चॉकलेट्स भी खरीदती है कि तभी रूबिन उसे वापिस से बुलाकर बताने लगता है कि पता नहीं क्यों मगर उसे हर ओर से मैसेजेस आ रहे हैं कि वे अभी ही शहर से निकल जाए और इसी कारण वे पिज्जा खाने भी नहीं जा सकेंगे। अब सैम यहाँ पर गुस्सा होकर बस में बैठ जाती है, क्योंकि वो तो यहाँ आई ही पिज्जा के लिए थी। दरअसल उस पिज्जा वाले पुराने रेस्टोरेंट से उसकी कुछ यादें जुड़ी हुई है और अब बाकी पेशेंट्स की बस में बैठने के बाद बस शहर से निकल ही रही थी कि कुछ आगे चलने पर सैम नोटिस करती है कि अचानक से सभी लोग अजीब तरह से बाहर देख रहे हैं। दरअसल अचानक से पूरी ही शहर के ऊपर हजारों मीटोराइट्स दिखाई देने लगे, जो कि स्पेस से आए हुए थे और अब वे एक एक कर शहर में गिरने लगते हैं, जिनमें की एक मीटोराइट सैम की बस के पास भी आ गिरा था और उसकी तेज शॉकवेव से हर डस्ट फैलने से किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जबकि सैम अब डरते हुए आगे बढ़ने लगती है कि ये क्या हुआ। वहीं से भी अजीब बात की जो भी लोग चिल्ला रहे थे, अब उन्हें डस्ट के बीच कोई क्रीचर खींच ले जाता है और सैम छुप कर देखती है कि असल में ये क्रीचर किसी प्रकार के एलियंस थे, जो कि शायद से देख नहीं सकते, मगर जो भी कहीं से आवाज होती वे एलियंस उन्हीं पर अटैक कर देते। तो लोगों को ऐसे मरते देख अब सैम डरते हुए भागना शुरू करती है कि इसी बीच अब एक गाड़ी ब्लास्ट होने से वो वहीं बेहोश हो गई थी। जहाँ सैम की कुछ देर बाद आंखें खुलने पर वो देखती है कि वही हेनरी, जिसकी फैमिली से वो थिएटर शो के दौरान मिली थी, अब वो उसके मुंह पर हाथ अड़ाए हुए है और उसे कुछ भी ना बोलने को कहता है। और सैम समझ जाती है कि शायद से हेनरी ही उसे बेहोशी की हालत में वापस से थिएटर में उठा लाया, जहाँ की उन्हीं की तरह सैकड़ों सर्वाइवर्स उन्हीं एलियन से छुपे बैठे थे। सबको पता था कि उनकी एक छोटी सी आवाज भी उन एलियंस को आकर्षित कर सकती है, तो कोई कुछ भी आवाज नहीं करता। जिनके बीच रूबिन भी था और वो सैम को गले लगा उसे उसकी पालतू बिल्ली फ्रोडो लौटा देता है, जो कि उसे रोड पर भागते हुए मिल गई थी। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर से अनाउंसमेंट होने लगती है कि ये एलियंस इसी एक शहर में आए हैं और सिर्फ आवाजें करने पर ही उस पर अटैक कर देते हैं। तो सभी लोग बिना आवाज के चुप रहे और तब तक गवर्नमेंट उनके यहाँ से निकालने का रेस्क्यू मिशन प्लान कर रही है। यहाँ सब अनाउंसमेंट सुन ही रही थी कि उनके थिएटर के ऊपर से भी वही एलियंस अब हेलीकॉप्टर की आवाजों की ओर भागने लगते हैं, जिससे कि फ्रोडो सैम के हाथों से निकल बाहर भाग गई थी। तो सैम और रूबिन जल्दी से उसका पीछा कर देखते हैं कि फ्रोडो मेन गेट के पास खड़ी थी और दरवाजे के बाहर से उन्हें एलियंस की आवाजें आ रही थी। तो सैम चुपचाप से फ्रोडो को उठाने भागती है, मगर अब तक फ्रोडो ने आवाज कर ही दी थी, जिससे कि तभी एक एलियन अटैक कर देता है और वो सैम के बहुत करीब था। जहां सैम देखती है कि इन एलियंस की आंखें नहीं है और वो अंदर आ पाता उसके पहले ही फिर से हेलीकॉप्टर की आवाजें होने से वो बाहर भाग ही जाता है, जहाँ की वो अकेला नहीं था बल्कि उसी जैसे सैकड़ों एलियंस थे। तो कुछ देर अंदर ही खुद को साफ कर। अब सैम देखती है कि कई सारे लोग रेडियो से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं कि उन्हें आगे करना क्या है, जहाँ गवर्नमेंट द्वारा कहा गया था कि वे आज की रात सभी ब्रिज से दूर रहें, क्योंकि वे उन्हें उड़ाने वाले हैं ताकि ये एलियंस इस शहर से बाहर ना जा सके और अगले ऑर्डर्स तक वे बिना किसी आवाज के छुपे रहें। वही अब तक बॉम्बिंग भी शुरू हो चुकी थी, जहां सैम और कुछ और सर्वाइवर्स देखते हैं कि एक ही दिन में उनका पूरा शहर कितना उजड़ गया और अब तो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की मदद से शहर से जुड़े सारे ही ब्रिजेस को उड़ा रही है ताकि ये एलियंस यहाँ से बाहर ना निकल सके। और खुद को ऐसे शहर में फंसा देख अब एक सर्वाइवर डरते हुए चिल्ला भी रहा था वे नहीं बचने वाले और वे कभी भी यहाँ से निकल नहीं सकेंगे। सो हेनरी उसे चुप कराने लगता है ताकि उसकी आवाज करने से कहीं और एलियंस उन पर अटैक ना कर दें। और इसी जद्दोजहद के बीच अब वो आदमी गलती से हेनरी के हाथों मारा गया था, हालांकि सभी को पता था कि हेनरी ने ये जानबूझकर नहीं किया। और अब जब सैम और रूबिन बैठकर सोच रहे थे कि क्या मिलिट्री उन्हें रेस्क्यू कर भी पाएगी, कि तभी थिएटर का इमरजेंसी जनरेटर आवाज करने लगता है और रूबिन उसे बंद करने
भागता है ताकि उसकी आवाज से कहीं एलियंस उन पर अटैक ना कर दे। जहाँ उसने भागकर जल्दी से जनरेटर को तो बंद कर दिया था, मगर अब तक एक एलियन आवाज सुनकर आ ही गया और वो सबके सामने रूबिन को मार डालता है। सैम समझ चुकी थी कि उसके सारे ही दोस्त एक एक कर उसके सामने मारे जाएंगे, तो वो सुबह होते ही अकेली ही थिएटर से निकल जाती है, जहाँ बाहर अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। और सैम एक ऐसे ही टूटी हुई स्टोर से खाने पीने की चीजें, सप्लाईज और टॉर्च इकट्ठा कर अब बर्बाद पड़े सड़कों पर निकलने लगती है और फाइनली एक पार्क में जाकर झरने के पास बैठ जाती है, क्योंकि यहाँ पानी के गिरने की आवाजों के बीच उसकी आवाजें दब जाएगी। और वो यहीं पर फ्रोडो को खाना भी खिला रही थी कि उसे दो बच्चे उसी फाउंटेन के नीचे छुपे हुए मिलते हैं, जो कि शायद से कल से ही एलियन से बचने के लिए यहीं भूखे प्यासे छिपे रहे। तो सैम उन्हें अपना खाना देती है, जबकि ऊपर से फिर से हेलीकॉप्टर से अनाउंसमेंट होती है कि अब तक वैज्ञानिकों ने इन एलियंस की कुछ कमजोरियां ऑब्जर्व की है, जिनमें कि ये देख नहीं सकते और न ही इन एलियंस को पानी में तैरना आता है। तो कुछ ही देर बाद आर्मी शहर के बाहर नदी के पास बोट्स खड़ी करेगी और बचे हुए लोग वहाँ बोट्स में आकर निकल सकते हैं, क्योंकि ये एलियंस पानी से डरते हैं और ब्रिजेस को तो आर्मी कल रात ही उड़ा चुकी है, तो इससे ये एलियंस शहर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। वहीं आर्मी ने इन एलियंस को भटकाने के लिए कुछ देर के लिए शहर के दूसरी ओर आवाजें करना शुरू कर दी थी, ताकि ये एलियंस आवाज के पीछे वहाँ चले जाए और तब तक बचे हुए लोग जल्दी से नदी किनारे आ सके। तो अब जैसे ही एलियंस हेलीकॉप्टर के पीछे दूसरी ओर जाने लगते हैं कि सैम दोनों बच्चों को लेकर नदी की ओर आगे बढ़ती है और यहाँ वो देख पा रही थी कि उन्हीं के जैसे हजारों लोग जो कि अब तक अपने घरों में छिपे बैठे थे, अब वे सब चुपचाप बिना किसी आवाज के नदी की ओर जा रहे हैं। तो सैम दोनों ही बच्चों को उनके साथ नदी की ओर जाने भेजती है और खुद अकेले ही उल्टी दिशा में जाने लगती है। दरअसल चूंकि उसे टर्मिनल कैंसर था और वो वैसे भी मर ही रही थी, तो वो यहीं शहर में रहकर अपने पिता की याद में आखिरी बार पिज्जा खाना चाहती थी। मगर इतने सारे लोगों के चुपचाप जाने के बावजूद उनके पैरों और बाकी सामानों की आवाज होने लगती है और इतनी सी आवाजों से ही अब कुछ एलियंस ने उन्हें नोटिस कर लिया था, जो कि अब अचानक से भीड़ के ऊपर टूट पड़ते हैं और हर और लोग बचने के लिए भाग रहे थे। जिस पूरे कियोस्क के बीच फ्रोडो भी सैम के हाथों से निकल भाग गई थी, जबकि उसके आसपास जितने भी लोग डर कर आवाजें करते वे एलियन से एक कर सबको मार डालते। तो सैम सबसे अलग होकर पहले कार के नीचे छुपती है और फिर चुपचाप मौका पा बाकी भीड़ से अलग होकर भागने लगती है, जबकि उसकी कैट फ्रोडो भगदड़ के बीच अकेली ही भटक रही थी। और इसी बीच एक और सर्वाइवर एरिक उसे देख लेता है और उसका पीछा करते हुए सैम तक आ पहुंचता है, जो कि सबसे अलग छिपी हुई थी। तो दोनों चुपचाप से दूर जाने लगते हैं और बारिश होने का फायदा उठा अब सैम एरिक को बताती है कि असल में वो यहाँ से नहीं निकलना चाहती। सो एरिक उसके साथ न आए और गवर्नमेंट नदी किनारे से लोगों को रेस्क्यू कर रही है। सो एरिक को अभी वहीं चले जाना चाहिए। हालांकि एरिक डर गया था, तो वो वापस नहीं जाता और सैम के साथ बारिश के बीच ही उसके घर जाने लगता है, क्योंकि सैम की पेन किलर्स दवाइयां उसके घर पर पड़ी थी। मगर सैम देखती है कि कल से भागते हुए उससे घर की चाबी कहीं गिर गई। तो अब दोनों ही बादलों की आवाजों का इंतजार करने लगते हैं और बिजली के कड़कने के दौरान एरिक उसके दरवाजे को तोड़ देता है ताकि उनकी आवाजों से एलियंस यहाँ ना आ सके। और दोनों फाइनली शांति से बातें करते हैं, जहाँ एरिक अपने बारे में बताता है कि वो एक लॉ स्टूडेंट है जो कि अपनी फैमिली से बहुत दूर यहाँ अकेला आया था, मगर अब उसे अपने परिवार के पास सेफ पहुंचना है। जबकि सैम भी बताती है कि पहले वो एक पोएट राइटर थी, लेकिन कैंसर डिटेक्ट होने के बाद उसने लिखना बिल्कुल छोड़ दिया और मरने से पहले उसकी एक आखिरी इच्छा है कि वो उसी रेस्टोरेंट में जाकर एक आखिरी बार पिज्जा खाए जहाँ कभी उसके पिता उसे ले जाया करते थे, और इसलिए ही वो शहर से निकलना नहीं चाहती, क्योंकि उसे मरना तो वैसे भी है और वो आखिरी बार पिज्जा खाकर खुद की जान दे देगी। यहाँ सैम को पता था कि एरिक अकेले नहीं निकल पाएगा, तो वो सुबह होते ही उसे सोते हुए छोड़ फ्रोडो के साथ बाहर निकल आती है, जहाँ पूरा शहर अब वीरान पड़ा था, कहीं कोई आवाज नहीं थी। और सैम चुपचाप से एक बर्बाद पड़ी लाइब्रेरी से किताबें देखने लगती है कि तभी फ्रोडो उसके पीछे किसी को देख रही थी और सैम डरते हुए पीछे मुड़ती है कि ये कोई एलियन ना हो, मगर ये तो एरिक था जिसने कि फिर से उन्हें ढूंढ लिया। और सैम गुस्से में खड़ी हो रही थी कि एरिक को उसके पीछे नहीं आना चाहिए था, कि उससे गलती से किताबें नीचे गिर ही जाती हैं, यानी कि उनकी आवाजों से हर ओर से एलियंस यहीं आएंगे। और दोनों जल्दी से वहां से भागने लगते हैं, जबकि ऊपर से उन्हें एलियंस की आवाजें भी आ रही थी। तो वे जल्दी से एक बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करने लगते हैं, जिसका कि दरवाजा एक ब्रीफकेस से अटका पड़ा था। यहाँ एरिक की कोशिशों के बाद उसने दरवाजे को तो खोल दिया, मगर सूटकेस के गिरने से अब उसकी आवाजों से और भी एलियंस उनके पीछे आने लगते हैं, जबकि बाहर वैसे भी शांति थी। तो छोटी सी आवाज से ऊपर से भी सैकड़ों एलियंस उन्हीं की ओर आ रही थी और
उनसे छुटकारा पाने के लिए सैम और एरिक पहले बिल्डिंग्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ताकि उन एलियंस को डिस्ट्रैक्ट कर सके, और फिर बाहर आकर एरिक भागते हुए आसपास की कारों के शीशे तोड़ उनके अलार्म बजाने लगता है ताकि वे एलियंस इन गाड़ियों की ओर मुड़ जाएं और वे बच निकले। यहाँ उनका प्लान काम भी करता है और वे फाइनली एलियन से बचते हुए एक सबवे स्टेशन के अंदर घुस गए थे, मगर उन्हें अंदर जाकर एक एलियन नजर आता है जो कि उनके पीछे था और आवाज आने का इंतजार कर रहा था, जबकि उनके पीछे वाले ट्रेन ट्रैक पर हर ओर पानी भर चुका था। सो वे यहाँ से निकलने के लिए पानी से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जबकि ऊपर से वही एलियन अभी भी उनके पीछे ही था, और ऊपर से जितना वे टनल में आगे जाते जा रहे थे पानी का लेवल भी उतना ही बढ़ता जा रहा था। सो एरिक और सैम डिस्कस करने लगते हैं कि क्या उन्हें आगे चले जाना चाहिए और क्या हो अगर बाहर निकलने का रास्ता ही ना हुआ तो, लेकिन सैम यकीन दिलाती है कि पीछे तो वो वैसे भी नहीं जा सकते, सो वे पानी में आगे ही बढ़ेंगे। जबकि अब तक उस एलियन ने उनकी आवाजें सुन ली थी और वो तेजी से दोनों की ओर अटैक करने लगता है, और उसे बचने के लिए अब दोनों ही पानी में कूद जाते हैं। और जैसा कि होना ही था, वो एलियन पानी में तैर नहीं पाता और डूबकर मारा जाता है, जबकि सैम और एरिक किसी तरह से दूसरी ओर पानी से निकल चुके थे। हालांकि अब तक सैम की तबीयत खराब हो गई, तो अब किसी तरह से पास के एक टूटे हुए चर्च में पहुंचकर एरिक सैम को वहीं लेटा देता है, क्योंकि वैसे ही वो कैंसर पीड़ित थी और पानी में कूदने से उसकी हालत और बिगड़ गई। वही अब तो उसके पास उसकी दवाइयां भी नहीं बची थी, तो एरिक सैम से उसकी दवाइयां पूछकर अब अकेला ही पास के मेडिकल स्टोर से लेने जाता है। यहाँ पूरा शहर अब खंडरों में बदल चुका था और एरिक एक टूटी हुई फार्मेसी में घुस सैम की बताई हुई दवाइयां लेने लगता है कि तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, और ये तो फ्रोडो ही थी जो कि शायद से एरिक का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। तो अब जल्दी से सैम की दवाइयां लेकर एरिक फ्रोडो के साथ वापिस से चर्च में जाने लगता है कि तभी उन्हें पास से एक आवाज आने लगती है, और एरिक के पकड़ने के बावजूद फ्रोडो की आवाज की ओर चली गई थी। दरअसल ये कंस्ट्रक्शन साइट थी जहाँ की फ्रोडो भाग आई, और एरिक भी अब उसके पीछे उसे लेने के लिए आ ही जाता है। दरअसल यहीं पर एक एलियन मीटोराइट गिरा था और यहाँ और भी एलियन एग्स पड़े हुए थे। सो एरिक अब बिना कोई आवाज किए चुपके से फ्रोडो के पास पहुंच उसे उठा ही लेता है और वापिस से चर्च में आकर सैम को जल्दी से उसकी दवाइयां देने लगता है, जो कि अब तक दर्द में तड़प रही थी। और कुछ देर बाद जब सैम की हालत में दवाइयों से कुछ सुधार आता है तो वो एरिक को अपने बारे में बताती है कि जब से उसे कैंसर डायरेक्ट हुआ था तब से उसकी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं बचा। उसने किताबें भी लिखनी छोड़ दी जो कि उसे बहुत पसंद थी और वो सिर्फ मरने का इंतजार करने लगी। अब उसे आखिरी बार अपने बचपन वाले रेस्टोरेंट का पिज्जा खाने जाना है जहाँ कभी उसके पिता ले जाया करते थे। और अब चर्च में रात बिताने के बाद अगली सुबह फिर से दोनों फ्रोडो के साथ उसी रेस्टोरेंट की ओर जाने लगते हैं, लेकिन उनकी बुरी किस्मत की वो रेस्टोरेंट भी अब तक जल चुका था, जो कि शायद से उसी एलियन अटैक वाले दिन जला होगा। और सैम इसे देख और निराश हो जाती है कि उसकी आखिरी इच्छा भी अधूरी ही रह गई, लेकिन एरिक हार नहीं मानता और उसे एक बिल्डिंग में इंतजार करने को कहकर अब वो अकेला ही जले हुए रेस्टोरेंट के अंदर पिज्जा ढूंढने जाता है। और फाइनली उसे एक पिज्जा मिल ही गया था जहाँ से तीनों साथ मिलकर उसे खाने लगते हैं। और अब इसी बीच सैम को स्ट्राइक होता है कि वो एरिक और फ्रोडो को अपने साथ मरने नहीं दे सकती, तो वे जल्दी से बिल्डिंग की छत पर जाकर देखते हैं कि पास की ही नदी किनारे से एक आखिरी बोट बचे हुए सर्वाइवर्स को लेकर जा रही थी, जिसके बाद शायद से आर्मी इस शहर पर बॉम्ब गिरा देगी ताकि ये एलियंस इस शहर के साथ ही खत्म हो जाएं। हालांकि नदी के किनारे पर बहुत सारे एलियंस भी खड़े हुए थे जिन्हें की बोट की आवाज तो आती है, मगर पानी से डरने के कारण भी आगे नहीं जा सकते। तो सैम एरिक से कहती है कि उन्हें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए और दोनों फ्रोडो के साथ बिना कोई आवाज किए नदी के किनारे जाने लगते हैं। हालांकि उन्हें पता था कि किनारे पर पहले से सैकड़ों एलियंस खड़े हुए हैं, तो उन्हें उनसे निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा, और अगर वे किसी तरह से पानी में कूद जाते हैं तो फिर वे एलियंस उनके पीछे नहीं आएंगे। जबकि सैम तो वैसे भी मर ही रही थी, तो अब वो अकेले ही एरिक और फ्रोडो को अकेले छोड़ अब उनसे दूर गाड़ियों में आवाज कर भागने लगती है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा आवाजें कर सके। और जैसा कि होना ही था, इसी नदी के किनारे के पास से सारे एलियंस उसी की ओर तेजी से जाने लगते हैं, जिससे कि ना सिर्फ किनारा साफ हो रहा था बल्कि आखिरी रेस्क्यू बोट वाले भी नोटिस कर लेते हैं कि कुछ सर्वाइवर्स अभी भी किनारे पर है, तो वे बोट को वहीं रोक लेते हैं। और अब सैम की ओर भागते हुए एलियन से बचते हुए एरिक फ्रोडो के साथ नदी की ओर जा रहा था, मगर उसे भी कुछ एलियंस ने नोटिस कर ही लिया और अब वे उसी की ओर आने लगते हैं, जहाँ की एरिक किसी तरह से आखिरी वक्त पर पानी में कूद ही जाता है जहाँ की वे एलियंस जा नहीं सकते थे। और सैम दूर खड़ी होकर देखती है कि एरिक फाइनली फ्रोडो के साथ पानी में तैरकर सर्वाइवर बोट तक पहुंच ही गया, जहाँ की हेनरी भी अपनी फैमिली के साथ था। और एरिक नोटिस भी करता है कि उसकी जैकेट में सैम ने एक लेटर छोड़ा हुआ है कि वो तो वैसे भी मर ही रही थी और उसकी लाइफ का कोई मकसद नहीं था, मगर उसकी लाइफ के आखिरी दिन जब उसे एरिक मिला तब उसने उसे एक आखिरी उम्मीद दी। उसे उसकी लाइफ का मकसद मिला कि वो मरने से पहले एरिक और फ्रोडो की जान बचा ले, और उसने ऐसा ही किया। उसे लग रहा था मानो वो शांति से मर सकती हो। तो सैम अब आखिर में अपनी
फैमिली की पुरानी फोटो देखती हुई और म्यूजिक सुनती हुई बाहर रोड पर चली जाती है, जहां उसके अलावा और कोई नहीं था। और अब वो जानबूझकर हेडफोन्स निकालकर म्यूजिक सुनने लगती है, क्योंकि अब उसे दर्द में नहीं मरना था। और एलियंस के आने के साथ ही ये कहानी अब यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आया हो तो मैसेजेस में फीडबैक देते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही लेटेस्ट साई-फाई मूवीज के